नमस्कार। आज जानेंगे झारखंड की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले और झारखंड के जिस भी जिले से हैं कमेंट करें ताकि आपके जिले की भी न्यूज को आपको बता सके। झारखंड में नए कोरोना मरीज से अब स्वस्थ होने वाले अधिक। झारखंड में कोरोना के नए मरीजों में कमी आई है। पिछले 10 दिनों में लगातार जितने मरीज मिल रहे हैं उनसे ज़्यादा स्वस्थ होकर लौट रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,929 मरीज स्वस्थ हुए हैं। झारखंड में कोरोना के केस लगातार घट रहे हैं। ऐसे में सरकार लॉकडाउन पर दी गई पाबंदियों में छूट देने का विचार कर सकती है। राज्य में अस्पतालों में भी बेड खाली पड़े हैं। राज्य में लगातार रिकवरी रेट में बढ़ोतरी हो रही है, तो ऐसे में यहाँ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट दे सकती है। टाटा स्टील फाउंडेशन ने 1 अप्रैल से थॉट फॉर फूड अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत कोविड मरीजों को निःशुल्क पौष्टिक भोजन कराया जा रहा। पॉकेट मनी से शुरू किया था मशरूम बेचना, आज व्यवसाय कर खुद और परिवार का कर रही भरण पोषण। बागमार प्रखंड के रेगुनी पंचायत के रेगुनी की संगीता कुमारी मशरूम उपजाकर आत्मनिर्भर बन रही है। संगीता मशरूम उपजाकर बेरोजगारी को मात दे रही है। वह भाड़े में कमरा लेकर उसमें मशरूम उपजा रही है, इसके बाद मशरूम को बेच देती है। कोडरमा में बदल रहे हालात। कोरोना संक्रमण के नए मामले में आ रही कमी। झारखंड में कोरोना संक्रमण के नए मामले में बढ़ोतरी के बाद 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कई पाबंदियां लगाई गई थी। उस समय कोडरमा जिले में संक्रमण भयावह रूप धारण कर चुका था। हालांकि 1 माह बाद नए मामलों में काफी कमी आई है। अस्पतालों में भी कम मरीज भर्ती हैं। चतरा में 41 नए कोरोना संक्रमित मिले, 194 हुए स्वस्थ। जिले में शनिवार की रात आई कोरोना जांच रिपोर्ट में 41 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। वही 194 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। इसकी पुष्टि उपायुक्त दिव्यांशु झा ने की। उपायुक्त ने बताया कि यह रिकवरी रेट ज़्यादा है। बताया कि जिले में कोरोना से अब तक 47 लोग जान गंवा चुके हैं। इधर नए संक्रमित में अधिक उग्र व लक्षण दिखाई देने वाले लोगों को कोविड केयर सेंटर में रखा जा रहा है, जबकि उनके घरों को सील करते हुए आसपास क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। आपके पास एक पुराना सिक्का तो बन सकते हैं लाखपति। दुनिया में कई ऐसी लोग हैं जिन्हें पुराने चीज़ों को जमा करने का शौक होता है। ऐसे लोग पुराने अलग अलग देश के डाक टिकट और पुराने सिक्के जमा करते हैं। भारत सहित देश विदेश में कई एंटीक सिक्के का उत्पादन बंद हो चुका है, जिसके कारण उन सिक्कों की वैल्यू भी अब बढ़ गई है। साई हेल्थ केयर अस्पताल का लाइसेंस 1.5 माह के लिए निलंबित। कोविड मरीजों से मनमाने ढंग से पैसा वसूली करने के मामले में रामगढ़ के स्थानीय थाना चौक स्थित साई हेल्थ केयर अस्पताल का लाइसेंस 1.5 माह के लिए निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान अस्पताल में चिकित्सीय सेवा पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ई पास में गलत जानकारी दी तो जाएंगे जेल। झारखंड में ई पास को लेकर बड़ा हंगामा खड़ा हो गया है। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बाबा का ढाबा और कभी खुशी कभी गम के लिए ई पास लेना अब जन सामान्य को महंगा पड़ेगा। राज्य सरकार ने ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी दी है कि गलत जानकारी पर अब उन्हें सीधे जेल भेजा जाएगा। परिवहन विभाग ने कहा है कि पास लेने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर गलत जानकारी देगा तो उस पर पुलिस कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई करेगी। ब्लैक के बाद अब व्हाइट फंगस का बड़ा खतरा। कोरोना अपने साथ कई अन्य रोग ला रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीज कोरोना को तो मात दे रहे हैं, लेकिन रोग प्रतिरोध क्षमता कम होने के कारण अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीज ब्लैक फंगस की चपेट में आ रहे हैं। जमशेदपुर में आज ओपीडी बंद, 24 घंटे बहाल रहेगी इमरजेंसी सेवा। टाटा मोटर्स अस्पताल में रविवार को ओटीपी बंद रहता है, लेकिन इमरजेंसी सेवा 24 घंटे बहाल रहती है। इस दिन 1 दर्जन ज़्यादा नर्सें मरीज की सेवा में तत्पर रहती है। यहाँ जनरल शिफ्ट के अलावे ए, बी और सी पाली में भी डॉक्टर मौजूद रहते हैं। चिकित्सकों के साथ नर्सें की सेवा रहती है। 24 घंटे में अगर कोई इमरजेंसी मरीज पहुंचता है तो उसके लिए विशेषज्ञ डॉक्टर को कॉल किया जाता है ताकि मरीज का सही और बेहतर इलाज हो सके। ब्लैक फंगस को लेकर धनबाद में भी
दहशत और घबराहट बढ़ रहा है। देश भर में इस समय ब्लैक और व्हाइट फंगस का शोर है। इसके बीच धनबाद में ब्लैक फंगस का दूसरा मामला सामने आया है। एक सप्ताह पहले बलियापुर की एक महिला ब्लैक फंगस से संक्रमित पाई गई थी। इस दौरान उसकी मौत हो गई। अपर उपायुक्त ने किया चेकनामा का निरीक्षण। जिला के अपर उपायुक्त प्रदीप सिंह ने शुक्रवार को प्रखंड के पश्चिम बंगाल सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर बने चेकनामा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नाका पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि बंगाल की तरफ से आने वाले हर वाहन को रोककर जांच करें। अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित मिलता है तो उसे तुरंत नाका से ही वापस भेज दे। उन्होंने कर्मियों को खुद ही सुरक्षा का ध्यान रखने की भी नसीहत दी। कांके सीएचसी में बन रहा 40 ऑक्सीजन बेड का कोविड अस्पताल। विगत 10 दिनों के अंदर राजधानी रांची में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का आंकड़ा बढ़ा है। शहर में स्थित रिम्स, सदर अस्पताल, रिसालदार, टोरंडा आदि कई अस्पतालों में बेड की मारामारी लगभग समाप्त हो गई है। इन अस्पतालों में आधे से ज्यादा बेड खाली है, जो बड़ी राहत की बात है।